हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे मेकॉन लिमिटेड 2026 की जो रिक्रूटमेंट है ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज हम यहाँ पे टॉपिक 9 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें 14 चैप्टर 92 यूनिट्स एंड 2500 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर फॉर एन एडल्ट वर्कर इज, वयस्क श्रमिकों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य कितने घंटे हैं? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड 9 आवर्स। डेली वर्किंग आवर शुड नॉट एक्सीड 9 आवर्स। Next, second, which authority administer and enforce the Factory Act 1948? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लागू और परिवर्तित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फैक्ट्री इंस्पेक्टर, थर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड फोर्थ ट्रेड यूनियन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फैक्ट्री इंस्पेक्टर, राज्य सरकार फैक्ट्री निरीक्षकों के माध्यम से, बिकॉज the act is administered by the state government through the factory inspector. Next, third, which of the following is not a provision related to health under the act? निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ से संबंधित प्रावधान नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट क्लीननेस, वेंटिलेशन, फेंसिंग ऑफ मशीनरी एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरों की घेराबंदी, बिकॉज fencing of machinery is a safety provision, not a health provision. Next, fourth, maximum weekly working hour for an adult worker under the act is, अधिनियम के तहत वयस्क श्रमिकों के लिए अधिकतम साप्ताहिक कार्य घंटे कितने हैं? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 40 आवर्स, 44 आवर्स, 48 आवर्स, 60 आवर्स। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 48 आवर्स। एक्ट प्रिस्क्राइब अ मैक्सिमम ऑफ 48 वर्किंग आवर्स पर वीक। Next, fifth, which of the following best define factory under the Factory Act 1948? फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत फैक्ट्री को सबसे अच्छे रूप से कौन परिभाषित करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एनी वर्क प्लेस विद इन 5 वर्कर, सेकेंड प्रीमाइस विथ 10 और मोर वर्कर यूजिंग पावर और 20 और मोर विदाउट पावर, थर्ड एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड फोर्थ ओनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विथ मशीन। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकेंड premises with 10 or more worker using power और 20 और more worker without power। ठीक है, वह परिसर जहां 10 या अधिक श्रमिक बिजली के साथ या 20 अधिक बिना बिजली मींस विथ पावर मींस, ठीक है, तो कंपनी डिफाइन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्कर। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी फॉर ओवर टाइम वर्क? ओवर टाइम के लिए कार्य के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डबल वेजेस, सेम वेजेस, हाफ वेजेस, नो वेजेस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट डबल वेजेस, दो गुना वेतन, बिकॉज ओवर टाइम वर्क मस्ट बी पेड एट ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। नेक्स्ट सेवन, which of the following provision relate to welfare of worker? निम्नलिखित में से कौन श्रमिकों के कल्याण मींस वेलफेयर से संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, मशीन गार्डिंग एंड वर्किंग आवर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल, बिकॉज वेलफेयर प्रोविजन इंक्लूड फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, रेस्ट रूम एक्सेट्रा। नेक्स्ट एट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो विच एज इज प्रोहिबिटेड इन फैक्ट्रीज? कारखानों में किस आयु से कम बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 12 ईयर्स, 16 ईयर्स, 14 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 14 ईयर्स, 14 वर्ष। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट 9, adolescents 14 to 18 years can work only if they have, किशोर, ठीक है, 14 से 18 वर्ष तभी काम कर सकते हैं जब उनके पास क्यों हो? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिटर्न परमिशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, सेकंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पैरेंटल कंसेंट ओनली एंड गवर्नमेंट अप्रूवल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण पत्र, बिकॉज
Excellent must have certificate of fitness to work in factories. वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स कवर किए हैं, 1300 प्लस एमसीक्यूज। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी प्रोविजन अंडर द एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा मीन सेफ्टी प्रावधान है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कैंटीन फैसिलिटी, रेस्ट रूम, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, ड्रिंकिंग वाटर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीनों की घेराबंदी, बिकॉज सेफ्टी प्रोविजन लाइक फेंसिंग ऑफ मशीनरी प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सीडेंट। नेक्स्ट 11th, एनुअल लीव विथ वेजेस इज अलाउड आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क? वेतन सहित वार्षिक अवकाश कितने दिनों के कार्य के बाद मिलता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 120 डेज, 180 डेज, 240 डेज, 300 डेज। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 240 डेज, 240 दिन, बिकॉज वर्कर मस्ट कंप्लीट 240 डेज ऑफ वर्क टू क्वालिफाई फॉर एनुअल लीव। नेक्स्ट 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेट ऑफ एनुअल लीव फॉर एडल्ट? वयस्कों के लिए वार्षिक अवकाश की सही दर क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 1 डे फॉर एवरी 10 डे वर्क, सेकेंड 1 डे फॉर एवरी 20 डे वर्क, 1 डे फॉर एवरी 30 डे वर्क एंड 1 डे फॉर 15 डेज वर्क। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड 1 डे फॉर एवरी 20 डेज वर्क, हर 20 दिन पर एक दिन, बिकॉज एडल्ट अर्न 1 डे ऑफ लीव for every 20 days of work performed. Next 13, which of the following is not covered under welfare provision? निम्नलिखित में से कौन कल्याण वेलफेयर मींस वेलफेयर प्रावधानों में शामिल नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कैंटीन, क्रीचेस, वर्किंग आवर एंड वॉशिंग फैसिलिटीज। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स फॉल अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नॉट वेलफेयर प्रोविजन। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन अंडर द एक्ट? अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ एडेड वर्कर, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर, वैक श्रमिकों का रजिस्टर, बिकॉज फैक्ट्री मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर फॉर लीगल कंपाइलेंस एंड इंस्पेक्शन। Next 15, the main objective of Factory Act 1948 is to? फैक्ट्री एक्ट 1948 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज प्रोडक्शन, सेकंड रेगुलेट वेजेस, थर्ड एंश्योर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर एंड फोर्थ प्रमोट ट्रेड यूनियन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड एंश्योर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर, श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना, बिकॉज the act aim to ensure safe working condition and promote the welfare of worker. वैसे देखिए ह्यूमन रिसोर्स के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, जीके जीएस पीडीएफ, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, सभी पीडीएफ अवेलेबल हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।